पुरुषोत्तम राज ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। इनकी जो भी योजना आई है वो सिर्फ कागज पर ही सफल है, जमीनी स्तर पर नहीं। वहीं सुशासन व्यवस्था पर कहा है कि कोई सुशासन व्यवस्था नहीं है, आपराधिक मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस राज्य के मुखिया, जिस राज्य के नेतागण अगर वो फिजूल खर्च करते हैं तो देश की हमारे राज्य का आर्थिक अवस्था बिल्कुल बिगड़ेगा। आप 7 निश्चय की योजना का देख लीजिए, शराबबंदी का देख लीजिए, जल जीवन हरियाली पर खाली इसको जमीन स्तर पर खर्च नहीं किया गया। 34 करोड़, 35 करोड़, 33,000 करोड़, 100 करोड़ रुपया, 80 करोड़ रुपया। जब से नीतीश कुमार का शासनकाल बिहार में आया, 2005 से लेकर 15 साल का नीतीश कुमार का शासन चला हमारे राज्य में। 2005 में उन्होंने बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम किया था, जिसके चलते उनको 10 में सरकार लाए थे हम लोग। लेकिन 10 के बाद आज 20, मतलब कि 10 साल, 5 साल लालू यादव करते 5 साल बिता दिए। इनका यही है रूटीन। फिर 5 साल इन्होंने हवाई योजना लाया, जन धन योजना, नल जल योजना, 7 निश्चय योजना के तहत देखिए कितना लूट खसोट हुआ, कितने बच्चों को 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत शिक्षा मिला। उसके बाद बेरोजगारी की बात करते हैं तो आज बेरोजगारी कुछ समय पहले 21%, लगभग 22% बेरोजगारी था हमारे बिहार में, आज 44-45% पर पहुंच चुका है। क्यों? इसलिए पहुंच गया कि इन्होंने दावा करके आए थे, इनको सर्वे करनी चाहिए। जो ये बात करने आए थे गरीब की, ये बात करने आए थे बेरोजगार की, ये बात करने आए थे पिछड़ों की, ये बात करने आए थे अमीरों गरीबों की। लेकिन यहाँ पर बात तो हुई उसको जो जिसके पास पहले से बिजनेस था, जिसके पास पैसा था, जो ठेकेदार था। गरीब की बात करते करते नीतीश कुमार जी अमीर हो गए, गरीब रह गया। सरकार किन मुद्दों पर पीछे रह गई कि अभी बेरोजगारी नहीं हटा पाई? मुद्दे पर पीछे रही कि फिजूल खर्च किया है इन्होंने। एडवर्टाइजिंग में 34 करोड़ 35 करोड़ रुपया खर्चा किया। यहाँ संसाधन उपलब्ध होता, 34 करोड़ 35 करोड़ का संसाधन उपलब्ध करके यहाँ पर फैक्ट्री खोला जाता। जो हमारे बंद पड़े मिल है, चीनी मिल, जूट मिल, ये सब जो बंद है, खाद मिल बंद है, इन मिल को 34 करोड़ रुपया अगर देते तो ये मिल चालू होता, आज हमारे बिहार के युवा रोजगार करता। कारण यह है कि उन्होंने अपने चेहरा चमकाने का काम किया, मानव श्रृंखला लगवाया। कितना खर्च हुआ आप लोग भाई बंधु को भी मालूम है कितना खर्च हुआ। तो ये फिजूल खर्च है, जो जहां वास्तविकता खर्च होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया। आज भी स्थिति देख लीजिए, कोरोना काल था, कोरोना काल में जितने भी बिहार के मंत्री थे, सारे मंत्री सोए हुए थे, सारे मंत्री लोग थे। नल जल योजना की बात आप करते हैं, नल जल योजना के अगर सही तौर पर जांच किया जाए तो सब जगह नल जल योजना फेल दिखेगा। कहीं अच्छी तरह से पानी नहीं पहुंचा, जो बिल्कुल जो होना चाहिए था उचित पानी जो जनता के बीच था वो नहीं पहुंचा। इसमें भी कहीं ना कहीं लूट खसोट हुआ है। लगभग 22 करोड़ 33 करोड़ लाख रुपया का खर्चा जल जीवन हरियाली में इन्होंने घोटाला किया है। इसकी जांच करवाइए ना, जांच होगा। जब तक ये सब भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तब तक बिहार में बेरोजगारी की सीमा पार होते जाएगा। शिक्षा की आप हालत देख लीजिए बिहार में क्या हो गया है। बिहार का शिक्षा पढ़ाई पर डिपेंड नहीं करता, बिहार का रिजल्ट पढ़ाई पर डिपेंड नहीं करता है, बिहार का छात्रों का भविष्य पढ़ाई पर डिपेंड नहीं करता है, बिहार का छात्रों का भविष्य चुनाव पर डिपेंड करता है कि कब चुनाव आएगा, कब रिजल्ट अच्छा आएगा। जब चुनाव आएगा नौकरी मिलेगा। आप देख लीजिए शिक्षकों की आप हालत देख लीजिए। शिक्षक अपने सामान्य वेतन के लिए, सामान्य काम और सामान्य वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी लाठी चलाया गया। जिस राज्य की, जिस बच्चों का भविष्य बनाने वाला शिक्षक पर जब लाठीचार्ज हो सकता है तो ये नीतीश कुमार के शासनकाल एक तरह से गुंडागर्दियों की सरकार हो गया। नशे में चूर है नीतीश कुमार। अब बिल्कुल देख लीजिए बलात्कार उतना ही बढ़ा, हर जगह भ्रष्टाचारी मामला उतने हैं। आज सरकार तो लगातार बोल रही है कि जो पिछला सरकार था उससे हमारा भ्रष्टाचार बहुत कम है। पिछला सरकार की बात ही छोड़े, पिछला सरकार खराब था तब को आपको ऑप्शन दिया गया था। लेकिन आज आप पिछला सरकार से अब मिलाइए कि आपने एक नारा दिया था, कुछ इनका ही लोग बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू इनका नाम दिया गया है। ये सबसे बड़ा कुशासन बाबू, सबसे बड़ा कुशासन। आप देख लीजिए दिन दहाड़े गोली चल रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो गया, बेगूसराय में मर्डर हो गया, पार्टी के नेता कहीं, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, मुजफ्फरपुर में लड़की को जिंदा जलाया गया, पटना में हुआ कांड। ये क्या है? सुशासन की सरकार है क्या? इससे आप शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी पर भी हम चर्चा करते हैं। शराबबंदी आप देख लीजिए, पेपर के फर्स्ट पृष्ठ को देखा जाए, पूरे पेपर को अगर पढ़ा जाए, न्यूज को देखा जाए तो प्रतिदिन 100 लीटर 200 लीटर 300 लीटर शराब पकड़ा रहा है। कहाँ से पकड़ा? जब बिहार में शराबबंदी हो तो फिर शराब आया कहाँ से? ये बिल्कुल शराबबंदी उसके लिए है जो गरीब था, उसके लिए शराबबंदी है। कुछ दिन पहले उनका नीतीश कुमार का ही विधायक जी खुले डांस कर रहे हैं दारू पी के। मेरा कहना है या तो गरीब हो या अमीर हो, शराब का बंदी है तो शराब सबके लिए ठीक नहीं। बंदी है तो सबके लिए ठीक है। अगर शराब बंदी होता तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए।
ये नहीं कि इसका पूर्ण रूप में चालू हो गया है। आप देखिए ना कहाँ बंद है, सब जगह तो डेली दारू पकड़ा रहा है, तो बंद कहाँ से है? कैसे इसको मान लें कि बंद है? ये सब बिल्कुल कागज पर बंद है। इसका मानव श्रृंखला लगवा दिया गया कि पूरे बिहार का जनता एक हो गया है, शराब मुक्त बिहार हो गया, शराब मुक्त बिहार, शराब मुक्त विधायक तो हो भी नहीं किए बिहार के। शराब मुक्त बिहार में क्या हो गया? जो बिहार को संचालित करता है वो तो शराब मुक्त है ही नहीं, नशा मुक्त है ही नहीं है। बाढ़ का पानी, आप पटना की स्थिति देख लीजिए, बाढ़ के पानी में कबूतर की तरह छत पर से उलट के देखते हैं। छोटे सीएम हाफ पैंट में उनको खुद भागना पड़ता, तो जनता का क्या होगा? जिस राज्य का मुखिया खुद कबूतर बन चुका है, उस राज्य का जनता क्या करेगी? आगामी चुनाव में आप नया चेहरा देखना चाहेंगे कि नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार को तो पसंद नहीं करते। पसंद किस बात पर करें? युवा के मांग उठाए पिछला बार, तो युवा बेरोजगारों का प्रतिशत भी बढ़ गया। कोरोना काल में विफल हो गए, बाढ़ में विफल है, तो उन्हें विफलता की सरकार थोड़ी ला रहे हैं, सफलता की सरकार ला रहे हैं। नया चेहरा आएगा, जो भी होगा नया चेहरा हम उसको देखेंगे। हम लोग जनता इस पर तय कर रहे हैं, हम लोग हर जगह जागरूकता अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। हम लोग को गांव-गांव घूमने की आवश्यकता आ गई है। यहाँ तक कोरोना काल में सब गायब थे। स्वास्थ्य मंत्री जी की स्थिति देख लीजिए, जहानाबाद में एम्बुलेंस के चलते बच्चा का मृत्यु हुआ। जिस राज्य में बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं, ये है वो है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं है। ब्लॉक जाइए, डीएम ऑफिस जाइए, थाना जाइए, सब जगह पैसा की बाजी हो गया है। जिसके पास पैसा है उसको शौचालय का पैसा निकलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको शौचालय का पैसा नहीं निकलेगा। जो पैसा देता है वो लेने लायक है, जो 5 बार 6 बार दे रहा है ठेकेदार, यहाँ क्या बात बिहार की करे? बिहार की जो स्थिति बना के धरते नीतीश कुमार, वो बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए भारत सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।